एक चीज समझ लीजिए कि किसान जो खेत बटाई पर लेता है, मैं बड़े किसानों की बात नहीं कर रहा, जमींदारों की बात नहीं कर रहा, जो किसान बटाई पर खेत लेता है उसका पूरा परिवार पूरे वर्ष मेहनत करता है खेत में, उसके बाद भी वो इतना नहीं कमा पाता है कि उसके घर की ईंटों पर प्लास्टर हो जाए। अगर मेरी बात ठीक हो तो समर्थन करिए। तब मैं उस कविता एक पढ़ता हूं, देखिए किसान की हालत क्या। मैं आपके बीच क्योंकि एक किसान का बेटा हूं तो मुझे लगता है ये जिम्मेदारी मेरी है, जिम्मेदारी की मैं अगर चाहूं तो फिर जो मैं पढ़ रहा था आप तालियां बजाते रहेंगे, मैं पढ़ता रहूंगा, लेकिन एक जिम्मेदारी की कविता सुन लीजिए, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूं कि मेरी कविताओं में कोई श्रृंगारिक परिवेश नहीं, मेरी कविताओं में कोई श्रृंगारिक परिवेश नहीं, महबूबा के नयन निमंत्रण नागिन वाले केस नहीं, लैला मजनू की आपस में प्रेम गुजारिश भूल गया, रातें याद रही ननकू की सावन बारिश भूल गया। रातें याद रही, तालियों को थोड़ा बढ़ाइए, कि रातें याद रही ननकू की सावन बारिश भूल गया। अरे पीड़ाओं के गौमुख से गंगा सागर तक जाऊंगा, भरी हुई अत्याचारों से उस गागर तक जाऊंगा। अरे महलों को झोपड़ियों का अधिकार नहीं खाने दूंगा, जब जब कलम चलाऊंगा मैं नींद नहीं आने दूंगा, जब जब कलम चलाऊंगा मैं नींद नहीं आने दूंगा। सबका पोषण करता जिसको धरती का भगवान कहा, सबका पोषण करता जिसको धरती का भगवान कहा। बहुत दावे होते हैं किसान के कि किसान बहुत खुशहाल है। मैं केवल एक बात कहता हूं कि मक्का किसान जब उगाता है खेत में और उसके बाद जब वो बाजार में बेचने जाता है उसकी 8 रुपए किलो बिकती है। मल्टीप्लेक्स में नोएडा और दिल्ली में जब आप फिल्म देखने जाते हैं तो 250 ग्राम मक्का 300 रुपए की 400 की मिलती है। ये अंतर क्यों है? मैं बताता हूं किसान की असली स्थिति क्या है, कि सबका पोषण करता जिसको धरती का भगवान कहा, भारत माँ के उस बेटे को मस्तक का अभिमान कहा, जिसके नाम के राजनीति ने सर्वाधिक नारे गाए, जय किसान की माला जपने वाले सिंहासन पाए, किंतु तरक्की वाला हमको घायल हर अरमान दिखा, सर्द रात में बिन कंबल के ठिठुरा हुआ किसान दिखा। सर्द रात में बिन कंबल के ठिठुरा हुआ किसान दिखा, भले अंधेरे में रहता हो किंतु उजाले बांट रहा, भले अंधेरे में रहता हो किंतु उजाले बांट रहा, खुद का खाली पेट रहा पर हमें निवाले बांट रहा। अगली पंक्ति में अगर किसान का दर्द आप तक पहुंचे तो इस दर्द पर आपकी तालियां उठाएं कि भले अंधेरे में रहता हो किंतु उजाले बांट रहा, खुद का खाली पेट रहा पर हमें निवाले बांट रहा। अरे बिन सब्जी के नमक से रोटी उसने हंसकर खाई है, बच्चों को यदि दूध दिया तो गायब रही मलाई है, बच्चों को यदि दूध दिया तो गायब रही। कहां है कविता के लोग? मैं कविता पढ़ रहा हूं कि बच्चों को यदि दूध दिया तो गायब रही मलाई है। अरे खेतों की मिट्टी में पैरों के छालों का लहू मिला। आप कविता सुनने लगेंगे तो ये जुमले नहीं सुनाएंगे कि खेतों की मिट्टी में पैरों के छालों का लहू मिला। अरे तन ढकने वाला कुर्ता भी उसने 100 बार सिला। अरे तन खेतों की मिट्टी में पैरों के छालों का लहू मिला, तन ढकने वाला कुर्ता भी उसने 100 बार सिला। अरे जिद पर बच्चे की मेले से गाड़ी तक ना ला पाया, करवा चौथ गुजर जाती है साड़ी तक ना ला पाया। यह है किसान की हालत कि करवा चौथ गुजर जाती है साड़ी तक ना ला पाया। उसकी पीड़ा कब दिखती है? भरे हुए इन पेटों को। 1947 से लेकर आज 2022 तक किसान के नाम पर ही सरकारें इस देश में बनी हैं। मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा। तरक्की इस देश की बताऊं? तरक्की ये है कि सर्दियां आ रही हैं, कोई भी स्वयंसेवी संगठन या आप 200 रुपए का कंबल लेकर इस चौराहे पर खड़े हो जाना बांटने के लिए। इस देश की हालत ये है कि वो 200 रुपए का कंबल लेने के लिए 10 मिनट में 200 लोग लाइन लगा लेंगे। ये है तरक्की इस देश की। कि उसकी पीड़ा कब दिखती है? भरे हुए इन पेटों को। अगली पंक्ति बहुत धीरे पढ़ूंगा। सेना में सब किसानों के जवान हैं, खेत की मेड़ों से यदि सरहद तक की यात्रा हो जाए तो तालियां सर्वाधिक देना। मैं पंक्ति बहुत धीरे पढ़ूंगा कि उसकी पीड़ा कब दिखती है? भरे हुए इन पेटों को
उसकी पीड़ा कब दिखती है भरे हुए इन पेटों को। बेटा लहू से सरहद सींचे, बाप सींचता खेतों को। बेटा लहू से सरहद सींचे, बाप सींचता खेतों को। और कविता की सबसे संवेदनशील पंक्ति आपके आंगन में रखता हूं, देखना चाहता हूं आप उसका कितना सम्मान करते हैं। और किसान का दर्द इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता जो अगली पंक्ति में पढ़ रहा हूं, कि उसकी पीड़ा कब दिखती है भरे हुए इन पेटों को। बेटा लहू से सरहद सींचे, बाप सींचता खेतों को। अरे अंगारों पर चलता लेकिन अधरों पर मुस्कान रही, अंबर चादर धरा बिछौना उसकी ये पहचान रही। अरे सालों की मेहनत भी उसका कर्जा चुका नहीं पाई, आंसू सूख गए पर देह पसीना सुखा नहीं पाई। आंसू सूख गए पर देह पसीना सुखा नहीं पाई। रिश्ते घाव मरहम की उम्मीद लगाकर बैठे हैं, आंखों में खुशहाली वाले ख्वाब सजाकर बैठे हैं। अरे इनकी करोड़ पुकारों पर ईश्वर का एक नाम इन गरीब मजदूर किसानों की वजह से है। ईश्वर का वही नाम मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। नाम पढ़ता हूं, देखता हूं कितनी तालियां उठती हैं। कि रिश्ते घाव मरहम की उम्मीद लगाकर बैठे हैं, आंखों में खुशहाली वाले ख्वाब सजाकर बैठे हैं। अरे इनकी करोड़ पुकारों पर भगवान धरा पर आते हैं, नेह लुटाकर दीनों पर वे दीन बंधु बन जाते हैं। नेह लुटाकर दीनों पर वे दीन बंधु बन जाते हैं। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण इस देश के दो अवतार जिनके इर्द गिर्द ये पूरा देश घूमता है। दो दो पंक्तियां पढ़ता हूं, उनका उद्देश्य क्या था और आपका आशीष मांगता हूं। कि नेह लुटाकर दीनों पर वे दीन बंधु बन जाते हैं। कि 3 मुट्ठी चावल में तीनों लोग दान कर डाले थे। ब्रज में आप बैठे हो कि 3 मुट्ठी चावल में तीनों लोग दान कर डाले थे। भक्त सुदामा के पैरों के कांटे स्वयं निकाले थे। अरे कान्हा को दुर्योधन के घटिया हठयोग नहीं भाते, साग विदुर का मिल जाए तो 56 भोग नहीं भाते। साग विदुर का मिल जाए तो 56 भोग नहीं भाते। और दूसरे का तो भव्य मंदिर बन रहा है, उनकी लीला का मंचन आपने देखा कि साग विदुर का मिल जाए तो 56 भोग नहीं भाते। भव सागर पार करैया को भी केवट पार लगाता है। भव सागर पार करैया को भी केवट पार लगाता है। अरे अहंकार तो सोने की लंका में आग लगाता है। अरे राम लला को चाह नहीं सोने चांदी के ढेरों की, राज प्रसादों से ज्यादा कीमत शबरी के बेरों की। राज प्रसादों से ज्यादा कीमत शबरी के बेरों की। कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं और सारी सरकारों से, चाहे वो प्रांत में हो या केंद्र में, एक निवेदन करता हूं कि इसलिए समय आया है झूठे ख्वाब दिखाना बंद करो। इसलिए समय आया है झूठे ख्वाब दिखाना बंद करो। पूरे जलते हुए बदन पर नमक लगाना बंद करो। याद रहे इनकी आहों के वार नहीं खाली होते। अरे पीड़ाओं की चीखों के प्रहार नहीं खाली होते। अरे सूरज डूबा राजमहल में अंधियारा घिर जाएगा, और ईंट नींव की उखड़ गई तो शिखर कलश गिर जाएगा। ईंट नींव की उखड़ गई तो शिखर कलश गिर जाएगा। अंतिम पंक्ति पढ़ता हूं। विश्व गुरु बनाने का संकल्प हम सब लेते हैं भारत को। कैसे बनेगा? मेरे साथ बोलना, आधी पंक्ति मैं बोलूंगा, आधी आप बोलेंगे। कैसे बनेगा तरीका मैं बताता हूं। कि ईंट नींव की उखड़ गई तो शिखर कलश गिर जाएगा। अरे अगर चाहते विश्व गुरु हो भारत देश महान, तो फिर मेरे संग में बोलो जय जवान, जय जवान, जय जवान।